परम तारक अनंत ज्ञानी श्री हरिहंत परमात्मा सभी जीवों को सुखी बनाने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना कर। अंजना के बारे में हम देख रहे थे। रामायण में अंजना हनुमान की माता और पवन जी की पत्नी अंजना के बारे में हम देख रहे थे, उनका विचार कर रहे थे, उनके जीवन के बारे में देख रहे थे कि कैसे कैसे दुखों को वह सहन करती है, कैसे कैसे दुख उसके जीवन में आते हैं। और ज्ञानी पुरुष महापुरुष ऐसे फरमाते हैं कि जो दुख है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो खाली अंजना के जीवन में ही नहीं आते बल्कि दुनिया में आए हुए हर जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। और अंजना का वहां पर जीवन का वहां पर विस्तार देकर, वहां पर जीवन के प्रकाश देकर, वहां पर दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि देखो, दुख सबको ही आते हैं और उस दुखों को कैसे सहन करना, कैसे संयम रखना और जीवन में कैसे वहां पर जीवन का बदलाव आता है, वहां पर बताना चाहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी है और ऐसा कोई जीव नहीं है जो पूर्ण रूप से दुखी है। सुख दुख ये तो जीवन का हिस्सा है। सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी आता है। तो जीवन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सुख और दुख। दिस इज नॉट परमानेंट, दोनों भी परमानेंट नहीं है। इसलिए जब सुख आता है तब ऐसी आदत मत डालना ना कि दुख आए तब हमसे सहन ना हो। तो यहाँ पे हम अंजना के जीवन में देख रहे थे, वहां पर कितना उसको दुख भोगना पड़ रहा है। और आखिरी में 22 सालों के बाद जब पति का मिलन हुआ, एक रात के लिए, एक दिन के लिए, वहां पर 12 घंटों के लिए, और उसके बाद में वहां पर पति तो चला जाता है और अंजना वहां पर ही है। और समय के बाद में वहां पर गर्भवती हो जाती है और अंजना, और किसी को पता नहीं चलता। 1-2 महीने गुजरने के बाद में जब वहां पर नीचे आती है, सासू जी वहां पर देखती है तो वहां पर देखकर वहां पर मन में कुछ शंकाएं करने लगती है, कुछ शंकाएं पैदा होने लगती है और उल्टी उल्टी बातें विचारने लगती है कि 22 साल तक मेरे उसके जो लड़का था उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा और ये गर्भवती कैसे हो गई। और वहां पर उसकी सासू उसको तिरस्कार करने लगती है, उसको अपशब्द बोलने लगती है, उसको पापिनी बोलने लगती है और उसको कटु शब्द बोलने लगती है कि ऐसी पापनी, तेरे पेट में किसका पाप पल रहा है। और जब कोई इंसान निर्दोष रहता है, कोई व्यक्ति निर्दोष रहता है और उसके ऊपर ऐसा कलंक लग जाए तो वह क्या बोल सकती। उसके आंखों में आंसू आ गए, अब बोलने जैसा कुछ रहा नहीं, अब क्या बोले। उसके जीवन में इतनी हिम्मत नहीं है कि पहले से तो इतने सारे दुख उसके जीवन में आ चुके थे, अब ये टू मच हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, सहन के बाहर हो गया था। क्योंकि एक सती स्त्री के ऊपर ऐसा कलंक लगे, ये सहनीय नहीं होता है। वह बोलने में समर्थ नहीं थी, वहां ऐसा कलंक वहां पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन क्या करे, अब सासू माँ ने कहा है, वहां पर उसको तिरस्कार करने लगती है सासू माँ और भला बुरा बोलने लगती है और वहां पर वो रोती रहती है। लेकिन फिर भी वहां पर उसके पास में एक मुद्रिका जो पति ने आखिरी में सबूत के तौर पर दे दी थी, और वहां पर रोते रोते वहां पर मुट्ठी खोली, हाथ खोली और वो मुद्रिका सासू माँ को बताई और सासू माँ और ज्यादा क्रोधित हो गई। अरे ये मुद्रिका के नाम से तू बचना चाहती है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो 22 वर्षों तक तेरा मुंह भी देखना पसंद नहीं करते थे, एक दिन में कैसे चमत्कार हो सकता है। अंजना की बात चलती है। अंजना के अभी दुख के दिन है,
और ऐसा दुख ऐसा दुख ऐसा दुख है कि जीवन में कभी उसने देखा नहीं था। ऐसा दुख वहां पर ससुराल में जाकर मिला। और वहां पर सासू माँ कहने लगी, इतना ही कहा नहीं, तिरस्कार ही नहीं करा, बल्कि यहाँ पर उसको कहा कि ऐसी पापनी ऐसी उल्टा स्त्री को यहाँ पर राज्य में, इस महल में, इस राज्य में, इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रक्षकों को कहा, सैनिकों को कहा कि उसके घर के, उसके नगरी के पास में उसको ले जाओ और वहां पर छोड़ के आ जाओ। वहां पर चक्कर खाकर गिर गई, लेकिन सासू माँ को दया नहीं है। देखो, एक गलत फहमी जीवन में क्या क्या क्रिएट करती है, कितना कितना दुख क्रिएट करती है। इसलिए सच में कहा था कि कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी विचार करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सेंसर लगाना जरूरी है। एक बार विचार कर लेना, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी विचार करने से पहले, क्योंकि आंखें दी हुई है और कान भी दिए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है जो देखा हुआ है वो सत्य हो या ना हो, इसलिए कान भी दिए। और कान इसलिए दिए क्योंकि सुना हुआ सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए आंखें भी दिए। और इसलिए मन भी दिया है कि जो सुना है और जो देखा और जो सुना है वो सच हो या न भी हो सकता है, इसलिए विचार भी दिया है कि विचार भी करके देखो। और ये भी नहीं होता है तो इसके लिए धर्म भी दिया है, क्योंकि आँख, कान और मन में विचार आए हुए धर्म की प्रवृत्ति से उसको अमल में लाइए। ये सब विचार करना योग्य है। तो वहां पर सासू माँ ने आदेश दे दिया, वहां पर निकलने के लिए कह दिया, और वहां पर एक सती के साथ में उस रक्षकों ने उन सैनिकों को वहां पर उस घर से निकाल दिया, और वहां पर उसका जो घर था वहां पर बाहर अरण्य में उसको पहुंचा दिया। अब पूरी रात उसने गुजारी अरण्य में, एक अकेली सती और उसकी सखी। वहां गांव के बाहर वहां पर खड़ी है और वहां पर सोई हुई है, लेकिन नींद आ नहीं रही है, क्योंकि वहां पर रात को पता नहीं किस किस की जानवरों की चीखें सुनाई देती है, और चीखें सुनने के बाद में वहां पर कौन, भय के कारण किसको नींद आ सकती है। और वहां पर पूरी रात सोई नहीं, और दिन में जब वहां पर अपने घर पे गई, अपने मायके पे गई, अपने घर में प्रवेश करने के लिए तैयार हुई, तो उसके पिताजी को जब पता चला कि इस प्रकार की घटना है, इस प्रकार की बात हुई है, इस प्रकार से वह गर्भवती हुई है, तो पिता ने भी सोचा विचारा, और वहां पर सब उसके भाई भी बैठे थे, उसकी माता भी थी और उसके पिताजी भी थे, लेकिन पिताजी ने भी सोचा कि यदि हमारे घर में आई, यदि हमारे नगर में प्रवेश करती है, हमारे राज्य में प्रवेश करती है, महल में प्रवेश करती है, तो ये हमारे घर को भी कलंकित करेगी। इसलिए वहां पर उसके पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसको महल में, राज्य में, घर में प्रवेश का निषेध कर लिया। सोचो संसार। वही पिता जो अपनी बेटी के लिए वहां पर शादी की चिंता कर रहा था, कई सारे राजा आने के बाद में भी उसको चिंता हो रही थी कि मेरी बेटी का किसके साथ में विवाह करूं, किसके साथ में विवाह कराओ, और आज वही पिता नगर में, अपने घर में, मकान में प्रवेश करने के लिए भी निषेध कर रहा है। उसके पैरों के नीचे से तो जमीन हिल गई, वह समझ में नहीं आ रहा है क्या करे और क्या नहीं करे। उसके पास में रोने के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा। और इतना ही नहीं, पिताजी ने कहा कि यहाँ पर महल में प्रवेश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो नगरी है, गांव है, उस गांव में भी किसी को भी, सबको आदेश कर दो कि इस अंजना को कोई भी सहारा ना दे। यदि उसको सहारा देते हैं तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। अंजना बहुत दुखी हो गई, मन में बहुत दुख हो गया, दिल में बहुत दुख हो गया, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और वहां पर जंगल में जा रही है। वहां पर सखी अकेली, और वहां पर घोर अरण्य है, वन है, जंगल है, जहां पर जंगली जानवर रहा करते हैं। वहां पर जंगली जानवरों के बीच में वहां पर अंजना सती वहां पर चली गई, अकेली, गादी और बिस्तर पे रहने वाली राजकुमारी। आज उसको एक छत का भी सहारा नहीं मिला।
वहां अरण्य में चली गई, जंगल में चली गई, और वहां पर जंगल में जाने के बाद में वहां पर रो रही है, चीख रही है, करुण रुदन वहां पर चल रहा है, और सखी उसको समझा रही है कोई बात नहीं, जीवन में दुख तो आते रहते हैं। सखी भी वहां पर उसका साथ दे रही है, लेकिन वह क्या करे, वह सोच रही है, वह कह रही है कि मेरे जैसी पापिनी, शायद मेरे काम पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में क्या कर्म करे हैं, और वहां पर ऐसी मुझे सजा मिल रही है, और मेरे साथ में तेरे को भी यहाँ सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। वहां पर जैसे तैसे समझाती है और उसको आगे ले जाती है। आगे एक गुफा आती है, उस गुफा में रुकने के लिए सोचते हैं, और जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं वहां पे एक मुनि के दर्शन होते हैं। एक जैन साधु, एक चारण मुनि, एक ज्ञानी मुनि, एक ज्ञानी साधु का वहां पर दर्शन करते हैं, और दर्शन करके वहां पर वह आनंदित हो जाते हैं। और आनंदित होने के बाद में वहां पर मुनि को दर्शन करते हैं, और मुनि के पास में जाते हैं, मुनि को प्रश्न पूछते हैं कि मुनि जी 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक तो पहला प्रश्न पूछती है कि ये जो अंजना है इतने दुख भोग रही है, इतने कष्ट भोग रही है, ये किस कर्मों के कारण यहाँ पर इतने कष्ट इस अंजना को सहन करने पड़ रहे हैं। और मुनि जी उत्तर देते हैं, वहां पर मुनि कहते हैं कि ये जो भी कर्म है ये आज के कर्म नहीं है, बल्कि पूर्व भर के कर्म है। एक नगर में, एक राज्य में वहां जन्म हुई थी, शादी हो गई, शादी होने के बाद में वहां पर जो 2 देरानियां रहती थी, लेकिन एक जो थी बहुत भक्ति करती थी, बहुत आराधना करती थी, अरिहंत परमात्मा की बहुत सेवा पूजा करती थी, जिसके कारण वहां पर जो अंजना थी उसका पूर्व में जो थी वहां पर उसका नाम कनकोदरी थी। वहां उस बहन से बहुत जलन होती थी, और जलन होने के कारण वह बार में चिंतन में वहां चिंतन में क्या करे, जलन होने के कारण जो अरिहंत परमात्मा की जो सेवा करती थी वह मूर्ति चुरा कर उसने क्या करी, कचरे में फेंक दी। अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा कचरे में फेंक दी, भयंकर असाधना हुई। और एक बार वहां पर एक मुनि आए, मुनि पधारे, जब उनको पता चला कि जो प्रतिमा थी, जो अरिहंत परमात्मा की जो मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी, वहां पर कचरे में फेंक दिए, जिसके कारण वहां पर उसको प्रतिबद्ध करते हैं, उसको कहते हैं तूने ये काम अयोग्य किया है, ऐसी तुम्हारी जैसी स्त्रियों को ऐसा काम करना शोभा नहीं देता है। ये अरिहंत परमात्मा जो दुनिया वालों को तारने वाले हैं, ऐसे तारणहार को तुमने कचरे में फेंक दिया, तुमने अपने कैसे कैसे कर्मों का उपार्जन करा ये तुम भी नहीं सोच सकती हो। और वहां पर जो कनकोदरी थी वहां पर पश्चाताप करने लग गई, वहां पर उसको अपनी भूल की क्षमा मांगनी, और भूल की क्षमा मांगने के साथ ही वहां पर गुरु महाराज का उपदेश ग्रहण करा, और उपदेश ग्रहण करने के बाद में वह सम्यकत्व बनी, और सम्यकत्व बनने के बाद में वहां पर कर्म, वहां पर धर्म सब कुछ करने लगी, लेकिन जो कर्म था वो तो बंद गया था। हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट में कर्म तो बनते ही है। यहाँ पे भी कर्म बन रहे, घर पे भी कर्म बनते, बाहर जाते हो वहां पे भी कर्म बनते, एक क्षण, एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी कर्म छूटते नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, कर्म बनते हैं, मन, वचन और काया तीनों से कर्म बनते हैं। मन से भी कर्म बनते हैं, वचन से भी कर्म बनते हैं, और काया से भी कर्म बनते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी बुरा मत सोचो, इसलिए जीवन में कभी भी बुरा मत बोलो, और अपनी काया को कभी भी पाप प्रवृत्ति में मत लगाओ, क्योंकि कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं है। तुम सोचोगे कि मैं जो कर रहा हूँ कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन कर्म तो देख ही रहे, कर्म तो सोच ही रहे, और उसका भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो। इसके बाद में प्रश्न पूछा, ये जो पुत्र गर्भ जो धारण करा है वह पुत्र कौन होने वाला है? तो वहां पर उसका जवाब देते हैं, एक वणिक था, वणिक वहां पर गांव में रहता था। उस वणिक का एक पुत्र था, उस पुत्र का जब जवानी में आया, युवा अवस्था में आया, एक मुनि महाराज से संगम हुआ, जिसके कारण वह धर्म आराधना करने लगा, और धर्म के प्रभाव से वहां पर मृत्यु होने के बाद में स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में से चवित होने के बाद में एक राजपुत्र बना, और राजपुत्र आने के बाद में वहां पर
उसने मुनि का संगम करा और मुनि महाराज के पास में आने के बाद में दीक्षा संयम ग्रहण करी और संयम ग्रहण करने के बाद में वापस देवलोक में गया और देवलोक में आने के बाद में यहाँ पर आपका जो पुत्र गर्भ धारण करा है वह आपका पुत्र होने वाला है और वह चरम शरीरी है, इसी भाव में मोक्ष में जाने वाला है। यानी हनुमान जी कहाँ पे गए? मोक्ष में गए। हिंदू में पता नहीं, पर जैन रामायण में मोक्ष में गए। और यहाँ पर कहानी बताई, यहाँ पर उसका पूर्व भाव बताया और पूर्व भाव बताने के बाद में वहां पर उसने मुनि महाराज ने यह भी कहा कि अब तक इसके दुख के उदय था, अशुभ कर्म का उदय था, लेकिन जल्द ही तुम्हारा शुभ कर्मों का उदय आने वाला है, क्योंकि जितने भी कर्म थे ऑलमोस्ट वहां पर खर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अभी पुण्य का उदय आने वाला है। और इतना कहकर वहां पर जो मुनि थे, संत थे, वहां पर चले गए। और उसके बाद में वहां पर मुनि के जाने के बाद में थोड़ी देर बाद में एक भयंकर ऐसा शेर वहां पर गुफा में प्रवेश कर रहा, और दोनों सखी और सती दोनों भी घबरा गई, कंपनी छूट गई, क्योंकि ऐसा भयंकर शेर जहां पर कोई है नहीं, गुफा अकेली, हमारी गुफा में दोनों अकेली हैं और वहां पर सामने से आ रहा है। लेकिन वहां पर जो गुफा था उसका अधिष्ठायक देव था, जिसने उनका करुण रुदन सुनकर वहां पर उनके ऊपर दया कर कर वहां पर उस शेर को परास्त कर दिया, मार दिया और उसने अपना रूप धारण कर दिया और वहां पर उनको दर्शन दिए। और उसके बाद में उसको कहा कि जल्दी ही तुम्हारे मामा से आपका मिलन होने वाला है। और वहां पर फिर भी वहां पर उसको जन्म दिया और वहां पर उसका जन्म पवनजय का जो जन्म था, हनुमान का जन्म था, उसी गुफा के अंदर वहां पर जन्म हो गया। और जन्म होने के बाद में वहां पर बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, क्योंकि ऐसा राजपुत्र तेरा ऐसा ठाट बाट से महोत्सव करना था, जन्म का महोत्सव करना था, लेकिन कैसी अभागी, कैसी पापिणी कि तेरा जन्म ऐसे घनघोर जंगल में, वन में, गुफा में, जहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। और वहां पे ऐसा विलाप कर रही है, रो रही है। और वहां पर बाहर एक विद्याधर वहां पर आते हैं, विमान में उड़कर आते हैं और ऐसे रोने की आवाज जब सुनते हैं, जब वहां पर गुफा में प्रवेश करते हैं। और गुफा में प्रवेश करने के बाद में वहां अपना परिचय देते हैं और वहां पर अंजना सुंदरी उसको पहचान लेती है, मामा से मिलन हो जाता है। मामा से मिलन होने के बाद में जो सखी रहती है, वो सखी पूरी शुरुआत से अंत तक की कहानी अंजना सुंदरी की सुनाती है। और वह मामा भी रोता है और वहाँ भाणेज भी रोती है और वहाँ पर सखी भी रोती है और वहाँ पर पुत्र का जन्म हो गया है। और उन तीनों को लेकर वहाँ पर हनुपुर, उसका जो मामा का गांव रहता है, वहाँ पर ही चलते हैं। और इधर जो पवनजय था, जो छोड़कर रावण के कहने पर उधर चला गया था, वो पवनजय घर पे आता है, महल में आता है। और महल में आने के बाद में वहां पर कल्पना करता है कि आज मैं अंजना से मिलूंगा, आज मैं अंजना से बातें करूंगा, आज मैं अंजना से बहुत बहुत प्रेम करूंगा। और वहां पर कल्पना कर रहा है, विचार कर रहा है, विचारों में महल में प्रवेश करता है। महल में प्रवेश करने के बाद में कहीं पर नहीं जाता है और अंजना के घर में जाता है, वहां अंजना के रूम में जाता है, वहां बेडरूम में जाता है, लेकिन अंजना कहीं दिखाई नहीं देती है। बोलता है अंजना 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 कर रहा है, लेकिन कोई आवाज सुनने के लिए अंजना वहां पर नहीं रहती है। वहां आश्चर्यचकित हो गया, पूरा गन ढूंढ लिया, पूरा जंगल ढूंढ लिया, वहां पर महल, राज्यसभा सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन अंजना कहीं दिखाई नहीं देती है। और वहां पर पूछती है कि अंजना कहां पर गई। वहां पर एक स्त्री से पूछती है और वहां पर स्त्री ने कहा